बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ दिसंबर 2023 फॉर ऑल द लिब्रा असेंडेंट पीपल। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट लिब्रा है कि उनका मंथ ऑफ दिसंबर कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग लिब्रा असेंडेंट वाले हैं, आप लोगों के चार्ट के अंदर सन आप लोगों के 11th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आपके सेकंड हाउस के अंदर, स्कॉर्पियो साइन के अंदर, जहां पे आपके स्कॉर्पियो साइन का लॉर्ड मार्स भी मूव कर रहा है। 11th हाउस डील करता है आपके गेन से, आपके मफादात से, आपकी ख्वाहिशात से, आपके बड़े भाई बहनों से, आपके ताल्लुकात से। आपकी ख्वाहिशात की तकमील भी 11th हाउस से देखी जाती है। सेकंड हाउस आपके मनी मैटर्स से डील करता है, आपकी सेविंग से डील करता है, आपके बैंक अकाउंट, आपके फैमिली के मामलात, आपकी फूड इनटेक हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्पीच, आपका लेबुलैजिक को रिप्रेजेंट करता है। जब आपके 11th हाउस को लॉर्ड इस टाइम पे सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर आपके मनी मैटर्स के रिलेटेड, आपके मफादात के रिलेटेड और आपके फायदों के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी सेविंग्स के रिलेटेड, क्योंकि सेकंड हाउस से हम आपकी सेविंग्स भी देखते हैं, तो हम आपकी सेविंग्स के रिलेटेड भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। 17 दिसंबर के बाद सन मूव करके आपके थर्ड हाउस में आ जाएगा, सैगिटेरियस साइन के अंदर, जहां पे मरकरी भी मूव कर रहा है। जब सन 17 दिसंबर के बाद आपके थर्ड हाउस के अंदर आ जाएगा, तो 11th हाउस आपके फ्रेंड सर्कल का होता है, थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन, आपकी गेट टुगेदर, आपकी एफर्ट्स, आपकी कजन्स, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं 17 दिसंबर के बाद आप कोई ना कोई गेट टुगेदर अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ या फिर अपने कजन्स, नेबर्स के साथ गेट टुगेदर अरेंज करें और काफी अच्छा टाइम स्पेंड करें। मगर मरकरी आपके थर्ड हाउस में मूव कर रहा है और 12th हाउस का लॉर्ड है, और 12th हाउस के अंदर केतु मूव कर रहा है 30 अक्टूबर 2023 के बाद से। तो केतु की एनर्जी लेके मरकरी यहाँ पे, तो हम ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं गेट टुगेदर के अंदर आपके सम आर्गुमेंट, कन्फ्रंटेशन भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। मगर फिलहाल आपका असेंडेंट लॉर्ड स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे है, इसलिए हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मामला आप टैकल कर लेंगे, आप इजीली उनको सॉल्व कर लेंगे, जो भी डिफिकल्टी या आर्ग्यूमेंट्स आपके होते हैं। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सन के रिलेटेड तमाम लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखें, जितने भी लोग लिब्रा असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 9th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 12th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आपके थर्ड हाउस के अंदर, सेगिटेरियस साइन के अंदर। मरकरी 13 दिसंबर के बाद रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा, अपनी उल्टी चाल के अंदर आ जाएगा आपके थर्ड हाउस के अंदर, और 2 जनवरी 2024 तक रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा। नाइन्थ हाउस डील करता है आपके फादर से, आपकी फादर की टीचिंग्स मीन्स आपकी क्या तरबियत हुई है वो रिप्रेजेंट करता है, आपके डीएनए को रिप्रेजेंट करता है, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, आपके रिलीजियस नॉलेज, रिलीजियस इंक्लिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके हायर एजुकेशन मीन पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। जब आपके 9th हाउस का लॉर्ड और आपके 12th हाउस एक्सपेंसेस, लॉसेस, आइसोलेशन, आपकी फॉरेन सेटलमेंट के मामला, आपकी डोनेशंस, आपकी स्लीप पैटर्न, सारी चीजों को 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। जब 9th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे थर्ड हाउस के अंदर मूव करे, जैसे हमने प्रीवियसली बात की, जब सन मूव करके आपके थर्ड हाउस के अंदर आ जाएगा, तो आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स के रिलेटेड थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके 9th हाउस का लॉर्ड भी है मरकरी, और थर्ड हाउस से बैठ के आपके 9th हाउस को देख रहा है, मीन्स अपने ही हाउस को देख रहा है, तो वो उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आपके लक रिलेटेड मैटर भी 9th हाउस से देखे जाते हैं। मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर आपके लक रिलेटेड मैटर के अंदर, आपके फादर की हेल्थ के रिलेटेड, आपकी एजुकेशन के रिलेटेड, अगर आप एजुकेशन लाइफ में या फिर आपके ट्रैवल के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब मरकरी रिट्रोग्रेड हो जाएगा, तो भी हम ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके 9th हाउस के रिलेटेड। तो हम मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरकरी के रिलेटेड तमाम लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखें, जितने भी लोग लिब्रा असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 8th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है। और इस वक्त वीनस मूव कर रहा है आपके फर्स्ट हाउस के अंदर, मीन्स अपने ही साइन के अंदर। आपका असेंडेंट लॉर्ड इस टाइम पे असेंडेंट के अंदर मूव कर रहा है, और वीनस आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जितने भी लोग लिब्रा असेंडेंट वाले हैं। 8th हाउस डील करता है आपके सडन इवेंट से, आपकी लॉन्जिविटी से, आपकी क्रॉनिक डिजीजेस से, आपकी आज लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, वो सारी चीजें भी 8th हाउस से देखी जाती है। आपके सीक्रेट एक्टिविटीज, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज, सेक्सुअल रिलेशनशिप, आपके सेक्सुअल ऑर्गन भी 8th हाउस से देखे जाते हैं।
फर्स्ट हाउस आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी फंडामेंटल नेचर को बताता है, आपकी बेसिक परसेप्शन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी हेल्थ को, जर्नल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फिजिक, आपकी फेम को भी रिप्रेजेंट करता है समहाउ 10th हाउस के साथ साथ। जब आपके 8th हाउस को लॉर्ड इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो सबसे पहले हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी हेल्थ के रिलेटेड आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आपके फर्स्ट हाउस में मूव कर रहा है और सेकंड हाउस का लॉर्ड भी सेकंड हाउस के अंदर है, और 24 दिसंबर के बाद वीनस मूव करके भी आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा। जब सेकंड हाउस में आएगा तो वहां से वो 8th हाउस को अपने ही हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, तो स्ट्रॉन्ग करेगा। तो हम आपके लिए मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर अनएक्सपेक्टेड पैसों के गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसों का फायदा हो सकता है मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके स्पाउस के साथ आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो उसके अंदर भी हम काफी मनी का फ्लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर, क्योंकि 8th हाउस आपके ज्वाइंट अकाउंट से भी डील करता है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर तमाम लिब्रा ascendant वालों के लिए वीनस के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग लिब्रा ascendant वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 10th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 12th हाउस के अंदर, विर्गो साइन के अंदर। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशंस देख रहे हैं, ये हमने 6 दिसंबर के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम वन बाय वन ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा मून को एवरी हाउस के लिए डिस्क्राइब करना। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सकें, ताकि आप अपने चार्ट में इजीली मून का ट्रांजिट देख भी सकें और समझ भी सकें। सबसे पहले, जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6, 8 और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम या डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसिडर किए जाते हैं। समहाउ इश्यूज, प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज इन हाउसेस से एसोसिएट होती हैं और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या फिर पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मून का ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है, और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट होते हैं सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। जब भी किसी भी हाउस के अंदर से ट्रांजिट में से इन प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम या डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। और स्पेशली परेशानी, प्रॉब्लम और डिफिकल्टी किस तरफ से आती है, वो उस तरफ से आती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। लेकिन जितने भी लोग लिब्रा ascendant वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 7th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आपके सेकंड हाउस के अंदर, अपने ही साइन के अंदर में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है आपका सेकंड हाउस इस टाइम पे। 7th हाउस डील करता है आपकी मैरिज से, आपके रिलेशनशिप से, इन जर्नल आप लोगों से किस तरह से मिलते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं तो लोग आपको किस तरह का समझते हैं, ये सारी चीजें 7th हाउस से देखी जाती है। आपकी फेम 10th हाउस के साथ साथ, फर्स्ट हाउस के साथ साथ 7th हाउस से भी देखी जाती है। आपकी बिजनेस रिलेटेड मैटर और आपकी लीगल बाइंडिंग्स, लीगल कमिटमेंट्स जो होती हैं, वो सारी चीजें भी 7th हाउस से देखी जाती हैं। सेकंड हाउस, जैसे हमने प्रीवियसली बात की, आपके मनी मैटर से, आपकी सेविंग से, आपकी फैमिली से, आपकी फूड इनटेक हैबिट्स, आपकी स्पीच से डील करता है। जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर अपने सेकंड हाउस के अंदर प्रेजेंट है और वहां पे वीनस फर्स्ट हाउस है, आपका असेंडेंट लॉर्ड 7th हाउस को देख रहा है और जुपिटर 7th हाउस में प्रेजेंट होकर आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है, तो हम आपके मैरिज के रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ के रिलेटेड और आपके मनी मैटर्स के रिलेटेड मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मैरिड नहीं है, सिंगल है इस टाइम पे, तो हम आपके लिए अच्छे प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर आपके 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और वहां से एक्सपेक्ट कर रहा है आपके असेंडेंट लॉर्ड को, और असेंडेंट लॉर्ड भी आपके 7th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है। इसीलिए हम आपके लिए मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर काफी अच्छे प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैरिज के लिए। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर तमाम लिब्रा ascendant वालों के लिए। मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर 4 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने हैं। सबसे पहले, जैसा हमने प्रीवियसली बात की थी, सन फिलहाल आपके सेकंड हाउस में मूव कर रहा है और 17 दिसंबर के बाद मूव करके आपके थर्ड हाउस के अंदर आ जाएगा, सेजिटेरियस साइन के अंदर।
सेकंड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट इज दैट फिलहाल वीनस आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मूव कर रहा है, क्योंकि 4 दिसंबर के बाद वीनस मूव करके आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा, स्कॉर्पियो साइन के अंदर। थर्ड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट इज दैट मरकरी फिलहाल आपके थर्ड हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और 13 दिसंबर के बाद मरकरी रिट्रोग्रेड अपनी उल्टी चाल के अंदर आ जाएगा, और 2 जनवरी 2024 तक रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा आपके थर्ड हाउस के अंदर। फोर्थ एंड लास्ट मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट इज दैट जुपिटर इस वक्त आपके 7th हाउस के अंदर रिट्रोग्रेड मींस उल्टी चाल के अंदर मूव कर रहा है, मगर 1 जनवरी 2024 को जुपिटर डायरेक्ट मोशन के अंदर आ जाएगा आपके 7th हाउस के अंदर। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023 फॉर ऑल द लिब्रा असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।